अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो उस्मान सरदार, ये नियत की नहीं बल्कि किस्मत की बात है, और ये मेरा मुकद्दर है कि मैं इस अजीम कले की बागडोर अपने हाथ में लूं। अल्लाह इंसाफ के साथ हुक्मरानी करना नसीब करे इब्राहिम सरदार। अगर कोई गलती आपने की तो ये बोझ आपके कंधों से मैं खुद हटाऊंगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इसकी फिक्र ना करो उस्मान सरदार। इख्तिताम पजीर होने वाले अमन की बदौलत मैकेजे कला हमारे पास सबसे अमीर मुकाम बन जाएगा और तिजारत मशरिक से मगरिब की तरफ रवां दवा है, और आपको भी यहां से तिजारत की इजाजत होगी। क्यों तकफुर? अगर उस्मान साहब भी इस तिजारत से फायदा उठाना चाहते हैं तो इन्हें आपकी हिमायत लाजमी करनी होगी। हर दरिया को एक जिद्दी चट्टान का सामना होता है जो उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है या उसका रास्ता वो रोक देती है। क्या आपकी नीयत हमारे रास्ते में चट्टान बनने की है? तो बताएं हमें। इसका तय्युन आपके अमल से किया जाएगा इब्राहिम सरदार। चलो जहर को तो आए, थोड़ी चहलकदमी करें। मैं कहे कले के अंदर जल्द वक्त आएगा, इज़्निक और बुरसा के हुक्मरान यहां हमारी तिजारत में शामिल हो जाएंगे। और यूं सरहदी बाजार का नाम अजीम बाजार हो जाएगा इंशाअल्लाह, और हम मशरिक और मगरिब की तिजारत में गालिब हो जाएंगे। कुफार के साथ ताउन करके एक अजीम शान रियासत बनने की बजाय छोटी रियासत बल्कि अच्छी रहेगी। लेकिन मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा आपके काम में। अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया, आप मुदाखलत कर भी नहीं सकते। क्योंकि हमने हर चीज को एहतियात से शुमार किया है और जो जरूरी था वही किया है। या तो आप हमारा साथ देंगे या हमारे मुखालिफ होंगे, और इसी के साथ ही साथ हम आपको अपनी ताकत का हिस्सा भी देना चाहते हैं। आप लोग कुफार की रस्सी पकड़कर कुएं में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी उस कुएं में घसीटना चाहते हैं। हाँ? हरगिज साथ नहीं दूंगा इस तारीकी में। आपने हमें गलत समझा उस्मान सरदार। वो दिन गए जब हम चाहते थे कि आप हमारे साथ खड़े हों। गए वो दिन। अब आप हमारे पीछे खड़े हो सकते हैं। वो भी तब अगर आप
सच्चे दिल से वफादारी करते हैं तो दिल से, हाँ। वफादारी सिर्फ साहिब हुक्म के साथ होती है। जहां तक आपके हुक्म की बात है वो नहीं होता हम पर लागू। हमारी वफादारी सिर्फ हमारे मकसद के साथ है। सरदार, जाओ पकड़ो उसे। तुमने जो किया उसका अंजाम जानते हो। अहमद सरदार की लाश देखने से ये मालूम हुआ है कि कातिल खंजर अपने दाएं हाथ में पकड़ता है। अगर उसे गुस्सा ज्यादा हो तो खंजर मकतूल के सीने में घोंप देता है। कातिल ने दाएं हाथ से गला घोंटा और बाएं हाथ से खंजर घोंप दिया। कातिल को दोबारा अपना गुस्सा दिखाना होगा उस्मान साहब। ये क्या हो रहा है यहाँ? उस्मान सरदार, इस कले में हमारे मेहमान तो आए। बताओ मुझे, तुम्हारे होते ये कैसे हो गया? तो वफादारी ये थी जिसकी आप बात कर रहे थे इब्राहिम सरदार। बस वफादारी ये थी। हमने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ है। अहमद, इस बदबख्त को मरने मत देना। हमारी सरजमीन पर उस्मान सरदार को कत्ल करने के पीछे इसका क्या मकसद है जानना होगा। मैं इसकी जबान से सच सुनना चाहता हूं। अहमद, सिपाहियों, तोगाए, तुम इस कले के तमाम सिपाहियों पर नजर रखोगे। अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। उस्मान सरदार, मेरे तमाम सिपाही रिवायात के पासदार हैं। भरोसा है मुझे, आप पर हमला करने से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। मैंने आपकी जान बचाई, क्या उस्मान सरदार अब भी मुझे माफ नहीं करेंगे? आपके सिपाही रिवायात के पाबंद हैं, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या आप रिवायात की पासदारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। हम देख लेंगे। अब से हम जो भी कहेंगे रिवायत के मुताबिक कहेंगे। चलें, अंदर चलते हैं। चलते हैं याकूब सरदार। उस गद्दार पर खास नजर रखना।
जारी रखोगे? क्या कहना चाह रहे हो जहरकुताई? क्या तुम यूं ही गलत रास्ते पर चलना जारी रखोगे? बखूबी जानता हूं मैं सही रास्ता। नहीं, सही रास्ता सही होता है, किसी का भी हो जाए, लेकिन कम से कम हम कुफार के कले की हिफाजत तो नहीं कर रहे। हमने खून बहाए कला फतह कर लिया जहरकुताई। सरदार, जहरकुताई सरदार, हमने बहुत सी फतूहात की हैं। ये फतह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रुकावट है जो सही रास्ते से रोकती है। यहां तो हर जगह ही सलेबी घूम रहे हैं, देख नहीं रहे? इस जगह को अपना घर कैसे कहूं? अपने दिल पर हाथ रखो और अपने ज़मीर की सुनो तो जरूर समझ जाओगे, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जहरकुताई जनाब, मुझे मैकेजे के मुतालिक मालूमात चाहिए। दाखिली और खारजी रास्ते कहाँ हैं और कितने सिपाही हैं, तीरंदाज कहाँ तैनात हैं, हर चीज की मालूमात चाहिए होगी। जो हुक्म सरदार। रात होते ही हम ये काम शुरू कर देंगे। माफ कीजिएगा सरदार, आपकी इजाजत से एक बात कहूं। हमने तमाम जंगजों को कबीले भेजा, जाहिर है कि हम इनका मुहासरा नहीं करेंगे। सरदार, यकीनन आपके जहन में कुछ चल रहा है। बहादुर कौन है कौन बुज़दिल है, देखेंगे। बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। वो ये दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर से हंस रहे होंगे। इनकी खसलत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार जानते हैं कि अलाउद्दीन मुलव्विस नहीं था, उसके बावजूद उससे नफरत करते हैं। उससे में वो अंधे हो गए हैं मेरे सरदार। उनमें से एक अपने बेटे के कत्ल की वजह से और दूसरा बेटी की जुदाई की वजह से। हकीकत आश्कार होगी तो ये लोग मुंह के बल गिरेंगे। मैकेजे अल्लाह के हुक्म से जरूर फतह करेंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह जनाब। चलो। इंशाअल्लाह जनाब। उस्मान सरदार, क्या मैं ले चलूं आपको खाने की मेज तक? अहमद के कातिल को ढूंढकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है और अच्छा ही हुआ। अलाउद्दीन पर लगा इल्जाम भी हट गया। मेरा बेटा मुजरिम नहीं था जो बरी हो गया। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन हमें एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश में लगा है।
ये सवाल इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार से पूछें। उस्मान सरदार, मैं वैसा ही करता हूं जैसा वो कहते। असल मसला तो यही है कि तुम किसका हुक्म मानते हो। बहुत जल्द जान जाएंगे। मैंने आपकी और आपके बेटे की जान बचाई है, फिर भी आप मुझे दुश्मन समझते हैं। तुम्हें मेरा दुश्मन बनने के लिए पहले मेरे बराबर होना पड़ेगा उलझाए। तुम मेरे बराबर हो क्या जो मेरे दुश्मन हो गए? हा? और हां, अहमद को जिसने मारा है, काजी को भी उसी ने मारा है। आंखें बंद नहीं है मेरी, सच्चाई अच्छी तरह जानता हूं मैं। हाँ, हकीकत आश्कार होगी जब, उसी वक्त फैसला सुनाऊंगा। जब उस्मान खुद हमारे पास आ गया है तो उसे कत्ल कर देते हैं, फिर कौन खड़ा होगा हमारे खिलाफ? हां, और हान या वो अलाउद्दीन? जानदार और गर्मियान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। ठीक कहा तुमने मेहमद, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मगर हमें हर चीज के बारे में तफसील से सोचना चाहिए। हम उनके खिलाफ ऐसी साजिश तैयार करेंगे जो काई के सरबराह को हमारे मातहत लाए। बुरसा के कप्तान और कलों के हुक्मरान रास्ते में बहुत जल्द पहुंचते होंगे। वो यहां आ रहे हैं और हम उनकी तमाम कुव्वतें अपने साथ शामिल कर लेंगे। मेहमद, कल तुम इज्जत के साथ उन्हें लेकर आओगे। जब इक्तिदार की बागडोर हमारे हाथ में होगी तो उस्मान मुश्किल में आ जाएगा। वो ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा कि उसके पास हमारे पीछे चलने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं उन्हें बाहिफाजत लाऊंगा यहां। याकूब सरदार, तो हमें गुंदोज सरदार के कबीले की तरफ चलना चाहिए। मैंने सिपाहियों के हाथ खबर तो भेज दी है, गुंदोज सरदार को हर हाल में अपनी तरफ करना है हमें। वक्त आने पर जो काम हमें उससे लेना है वो कर सकता है। आपका दिमाग मुख्तलिफ सोचता है इब्राहिम सरदार। बिल्कुल ठीक कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या रिवायात से और सुन्नत से मुंह मोड़ लिया है? अपना दस्तरखान भूल गए जो ऐसे बैठे हुए हैं? हम रस्म रिवाज आपसे नहीं सीखेंगे और न ही हमें इस तरह के दस्तरखान का शौक है। हम जरा जल्दी में हैं, मेहरबानी करके बैठिए। तकाज़ाए वक्त है ये उस्मान सरदार, बदल चुका है वक्त। यकीनन आपको भी आदत हो जाएगी इसकी। तशरीफ रखिए। मकाम किसी की भी हकीकत नहीं बदलता। हर शख्स खुद अपनी असलियत जाहिर करता है। इब्राहिम सरदार, आज आपने अपनी असलियत दिखा दी हमें। कुफार के साथ ताउन क्या कर लिया? उनकी रिवायात पर भी चलने लगे।
आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये जिद करने का वक्त नहीं है। हमारा मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका है आगे बढ़ने के लिए। मशरिक से मगरिब तक जो तिजारती रास्ता खुलेगा वो हमारे हाथों में होगा। हाँ, जब तक अमन रहेगा उस्मान सरदार, तो अवाम को भी सुकून मिलेगा। दोनों अजीम सरदारान बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। मगर मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। तो आप भी बताइए ताकि हम भी जान सके उस्मान सरदार। तिजारत हमारी मशरिक से मगरिब तक। बताइए मशरिक क्या है? ओल जाए तो अलहानियों ने रियासत सल्जूक को गिराने के लिए सब कुछ किया। हमारे कबाइल तबाह किए, मार डाला हमारे जवानों को, और यहां उनके साथ तिजारत के मुआहदे करेंगे आप, वो भी अपनी सरदारी के लिए। और मगरिब बाज़ंतीनी, कुछ ही अरसा पहले उन्होंने हमारी सरजमीन पर सलेबी जंग शुरू करने की कोशिश की। हमारे बच्चों की जान ली उन्होंने। उनके साथ हरगिज कोई लेन देन या मुफाहमत नहीं हो सकती। कभी क्या चाहते हैं कि हम इन कुफार के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दें? कोई हमें मिटा नहीं सकता उस्मान सरदार, फिक्र ना करें। जो कुछ आप कह रहे हैं वो माजी बन चुका है उस्मान सरदार, माजी बन चुका है, गुजर चुका है वो वक्त। भूल जाएं वो सब। जो सामने नहीं पीछे देखते हैं उनमें से ना बने उस्मान सरदार। या तो आप हमारे इत्तेहादी बने या फिर फना हो जाएं। हम आपको तिजारत नहीं करने देंगे। नहीं करने दूंगा तिजारत में। इन बाज़ंतीनियों को जिंदा करने के लिए आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे हक में दुरुस्त नहीं है। वो लोग तो पहले ही मौके की तलाश में थे और यही चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह हमें खत्म कर दें। नहीं, अपनी सरजमीन को इस मुश्किल में डालने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। कोई आपसे इजाजत लेना नहीं चाहता उस्मान सरदार। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना था। बाकी फैसला अब आपका है। अगर आप हमारी बैत कर लें और हमारे पीछे खड़े हो जाएं, तो आप हमारे वफादार अमीर हो जाएंगे, और अगर नहीं करते तो सब खत्म हो जाएगा। दो रास्ते हैं हमारे सामने, और वो दोनों रास्ते ही तबाही के रास्ते हैं। बेहतर रास्ता तो यही है कि खिलाफ खड़े हुआ जाए आपके। ये भी जान लें कि अपनी सरजमीन के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। आपकी मर्जी उस्मान सरदार। आपने खुद अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। फैसला तो हर चीज का मुझे ही करना है। अब इसने बोरान और कौनौर की किस्मत का भी तयन किया। ये लोग कई साल तुम्हारे लिए लड़ते रहे, और जो तुम्हारे लिए लड़ते रहे तुम उनकी हिफाजत भी नहीं कर सके, और तुम यहां बैठकर सरदारों से सौदा कर रहे हो। लोमड़ी को देखो जरा, देखो इसे जरा। मैदान खाली देखते ही कूद पड़ा। मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करता हूं, लेकिन अपने तरीके से।
अगर कोई गलती करता है तो उसे हर तरह के मफादात को पस पुष्ट डालकर सजा दी जाती है। उन्होंने जो गलती की उसकी सजा भुगत रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, आखिर तुम भी हर चीज का हिसाब दोगे। तुम हिसाब लोगे? उस्मान सरदार, तुम्हारा इंसाफ मुझ पर नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे हुक्म का ताबे नहीं हूं। इंसाफ सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है और तुम जैसों के लिए जालिम तलवार है। इंतजार करो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। उस्मान सरदार, जबान को लगाम दे। मेरे सामने ही मेरे सिपाही को धमकी दे रहे हैं आप। ये धमकी मुझे नहीं दी गई, ये आपको दी गई है इब्राहिम सरदार। बोल जाए, निकल जाओ यहां से। अब आपका आखिरी फैसला क्या है उस्मान सरदार? अगर आप राजी हो जाते हैं, इस तरह हमारी ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। जंग कभी नहीं रुकती, सही वक्त का इंतजार है। अगर बाबा का कहा मानेंगे तो फतह याब होंगे। शुक्रिया इस वजाहत के लिए। शुक्रिया। बात यह है, अगर आपके बड़े इस सच्चाई को देख लें तो ये भी इस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी। जालिम का इत्तेहाद तारीख है, तबाही साबित होगी ये तारीखी। जंग किसी की मरहून मिन्नत नहीं, इतना याद रखिएगा। शब्बा खैर। ये आपकी आखिरी शब्बा खैर होगी। आखिरकार आज रात उस्मान की मौत के साथ जंग शुरू हो जाएगी। इंतकाम के लिए गर्मियान और जानदार के पेटों पर हमला करेंगे। उसे हमला करने पर मजबूर किया और फिर बचा भी लिया, लेकिन इससे बाकी फौजी शक में पड़ गए। आज की रात जो होगा सब ठीक होगा। तुम मेरे पास उस्मान को खामोशी से ले आओगे। मैं उस्मान का सर उलझाइतों को भेज दूंगा।